नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म और बहारों फूल बरसाओ। हमारा जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आया है या न्यूज़ आई है। बिल्कुल ये हम सब के लिए बधाई की बात है। और जो बच्चे सीईटी जो पात्रता परीक्षा जिन्होंने दिया था उसके बाद जो इंतज़ार में बैठे थे, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके इंतज़ार में थे, उनका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हुआ है। देरी ना करते हुए हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि इसका जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है या इसकी पात्रता क्या रहेगी, कैसे रहेगी, सब चीज़ों के बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी हमारी कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ये लाल वाला बटन दबा दीजिए और साथ में आप कोई भी आपको ठीक लगे, दुरुस्त लगे वो कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आज की राजस्थान पत्रिका की अगर बात करें तो इसमें पत्रिका जयपुर में एक खबर आई है कि ये जो 3598 जो पद आपको दिख रहे हैं, ये जो 3598 पद हैं, इन पदों पर आगे चलकर भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो आपने कहा सर ये तो ठीक बात है, परंतु क्या ये सीईटी के तहत होगा? बिल्कुल। पहले सवाल का मैं आपको जवाब बता देता हूं दोस्तों। ये बिल्कुल जो पहला है हमारा, ये सवाल है ये सीईटी के ही तहत होने वाला है और इसके 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ये सरकार ने साफ लिखा है। आगे जब हम खबर बांचेंगे तब बता देते हैं। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, इसमें इन्होंने एक और चीज कह दी है, 40% अंक वाला जो है वो प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी आवेदन का पात्र हो जाए। कैसे? आपने कहा सर बता दीजिए थोड़ा सा, हम आगे बढ़ते हैं इस खबर के बारे में इंतजार खत्म करते हुए। देखो, कांस्टेबलों की होगी भर्ती, लिखित परीक्षा से पहले होगा फिजिकल। बिल्कुल, यानी कि दोस्तों आपके जो सीईटी में जो बच्चे अपीयर हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पहले फिजिकल के लिए इनवाइट किया जाएगा और वो भी 15 गुना या 40%, जो आगे चल के हम बिल्कुल इसका मामला क्लियर कर लेंगे। परंतु ये बात तय है, फिजिकल में वही बच्चे भाग ले पाएंगे जिन्होंने सीईटी दिया है। इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रीट के चलते जिन्होंने इसमें फॉर्म नहीं भरा था। उस दिन भी मैंने कहा था, आज से पहले हमारे बहुत सारे वीडियो आए थे दोस्तों, मैंने ये कहा था रीट के साथ साथ सीईटी देना मत भूलना, क्योंकि 9 लाख बच्चों में से रीट में तो तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में तो 50,000 ही पार करेंगे। बाकी के जो 8 लाख बच्चे हैं वो इस बार बेरोजगारी की मार में आ जाएंगे। अब ये सीईटी आ चुका है। पहला देखो, इसमें 3578 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों की गणना के लिए पुलिस मुख्यालय ने गत सप्ताह जो प्रस्ताव है वो सरकार को भेज दिया। यानी कि पुलिस जो मुख्यालय है ना, पुलिस हेडक्वार्टर है, उन्होंने कह दिया कि 3578 हमें पुलिस वाले चाहिए और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए इतने तो चाहिए ही चाहिए, है ना। इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल कराया जाएगा, यानी कि पहले फिजिकल होगा और फिर उसके बाद राजस्थान जो पुलिस है इसकी भर्ती होगी। अच्छा, फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा की मेरिट से कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। ये भी कह दिया है कि जिन्होंने फिजिकल पास कर दिया है फिर उसके बाद उनका एक पेपर भी होगा। और पेपर कैसा होगा, अभी तक कोई इसके बारे में संपूर्ण रूप से ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, परंतु आप पिछले वर्ष या पिछले बार जो भी हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान जीके नहीं बदलने वाला है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, दैनिक विज्ञान और मैथ रीजनिंग, ये आप 5 से 7 सब्जेक्ट अपने कंटिन्यू तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर आप कंटिन्यू तैयार करते रहिए। अगर आप इन सब चीज़ों की ऑनलाइन फ्री क्लासेस लगाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार ऐसी क्लासेस मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। अगला देखो, भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार ने बजट भी स्वीकृति कर दिया। बहुत बढ़िया काम हो चुका है। सीईटी वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे तय पदों से 15 गुना, यानी 53,000। इसके जो है ये कह रहे हैं तय पदों के जो है 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, यानी 53,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए इन्वाइट किया जाएगा। सीईटी में जिसने बेटा 40% अंक प्राप्त किए है ना, वो आवेदन के लिए पात्र हो जाएगा और आरक्षित वर्ग के लिए 35% वाला भी हो जाएगा। ये है अभी तक जो इसमें न्यूज मिली है। अब देखो दोस्तों, ये फिंगरप्रिंट के साथ आइरिस स्कैन वाला पहली बार काम होने जा रहा है, यानी कि
अभी तक तो क्या था, जब भी आपका फिजिकल होने के बाद अगर हम एग्जाम की बात करें तो आप अंगूठा टेको, स्कैन होगा, आप चले गए, आपका सारा मामला मैच हो रहा है। अब आधार कार्ड वाला सिस्टम है, इधर आंखों की जो हमारी वो होती है ना पुतली, वो भी स्कैन करेंगे। तो इससे क्या है कि जो मतलब जो ज़्यादा एग्ज़ाम वाला जो मामला होता है ना कि भैया कोई डमी विद्यार्थी आ जाए कि मतलब बनेई की जगह साला एग्ज़ाम दे रहा है, साले की जगह बनेई एग्ज़ाम दे रहा है, बोले कि मैं तन लगवा दूँ, तू मन लगवा दी, फलां डिमके टाइप का जो मामला है वो सारा का सारा अब खत्म होने वाला है। आइरिस स्कैन में पकड़ा जाता है, फिंगरप्रिंट में आदमी पकड़ा जाता है। प्रस्ताव बनाकर भेजा, उमेश जी मिश्रा हमारे पुलिस महानिदेशक है, इन्होंने ये कह दिया है कांस्टेबल के रिक्त पदों के मुताबिक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है, सरकार से अनुमति मिलने पर विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। कहने का मतलब है फिर विज्ञप्ति जारी कब होगी, तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्द सरकार की तरफ से इनको नोटिस मिल जाएगा कि आप ये भर्ती प्रक्रिया दोस्तों आगे बढ़ा दो, और ये जो है ये आगे बढ़ा देंगे। लगभग यूं मान के चलो कि इसी महीने यानी मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, जुलाई में आपके पास फिजिकल का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 40% वाले सभी विद्यार्थियों को कह दिया जाएगा कि आप आ जाओ। और अगर जुलाई में ऐसा हुआ तो दोस्तों अगस्त में आपका फिजिकल भी कंप्लीट है, और अगस्त में अगर वो कोई भी विज्ञप्ति जारी करते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के आसपास आपके एग्जाम होने के बहुत सारे आसार है, अक्टूबर या नवंबर, क्योंकि जाती हुई सरकार है, बड़ी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार भर्ती परीक्षाएं करवाएगी दोस्तों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट साल है आप सबके लिए, तैयारी मत छोड़ना, क्योंकि फिजिकल में जो 15 गुना बुलाए जाएंगे उनमें आप लगभग विद्यार्थी जो राजस्थान पुलिस को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे थे सीईटी की, वो सारे विद्यार्थी चयनित होंगे। 8-10 लाख बैठे थे, उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ राजस्थान पुलिस वाले होंगे, तो मैं मान के चलता हूं 2.5 से 3 लाख, ज्यादा करो तो 4 लाख आ जाएंगे दोस्तों। उसमें से ये कह रहे हैं कि हम 53,000 या 60,000 बुलाएंगे, तो मैं कहता हूं कि अगर आपके 40% मार्क्स है ना, तो आप यूं मान लो कंफर्म पहुंचने वाले हो, बिल्कुल कंफर्म। क्योंकि जो मैंने रिजल्ट का हमारी टीम ने एनालिसिस किया है दोस्तों, अगर हम बात करें 12th वाले की, तो जो भी 11-12 लाख आए थे इसमें एग्जाम देने के लिए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आप सब लोगों को, वो ये है कि इसमें मान के चलो 40% की अगर हम बात करें ना, तो 40% वाले लगभग यूं मान के चलो कि मात्र 50% लोग ही मिलेंगे आपको, 50 या 60%, यानी कि 5 लाख के लगभग ही 40% वाले होंगे। और उसमें से आपको क्या करना है, देखो 60,000 के लगभग आपको पुलिस में बुलाए जाएंगे, यानी 53,000 की बात कर रहे हैं, मैं 60,000 लगभग मान के चलता हूं। अब दोस्तों इस 5 लाख में ऐसा तो है नहीं कि 40 साल वाला भी आ जाएगा, सीटी में तो सारे ही बैठे थे, 35 साल वाला भी आ जाएगा। जो क्राइटेरिया 25 वर्ष का ये राजस्थान पुलिस हर बार सरकार रखती है, मुझे लगता है कि 1 लाख अभ्यर्थी मुश्किल से मिलेंगे, और 1 लाख अभ्यर्थियों में 40% वाले सबको बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों बात ये है कि आपका मोटा माटी जिस बच्चे के सीईटी में 50% के आसपास नंबर है, वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी के लग जाओ, और आज से ही लग जाओ, जितना लेट करोगे उतना घाटा है। लोग बाग बातें करते हैं नई सरकार आएगी तब देखेंगे, अभी एग्जाम नहीं होगा सब। एक बात है कि गादड़े की तावड़ू मतीरियो कौन पा क्या करे, और जो को काम होना हुआ ना वो बी टाइम ही हुआ। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत सारे मौके खो देते हैं, और ये मौका खोना नहीं है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ज्ञानी महानुभाव कहेंगे कि कौन रखियो, मैं तो जिंदगी में आज 40 साल हो गयो, मैं तो देखियो को नहीं कभी कांग्रेस सरकार कोई पेपर पूरा करायो के, या आपको कह दिया जाएगा बोले मैं तो देखियो को नहीं हो भाजपा सरकार पूरा करायो के। अरे भाजपा आंगी कांग्रेस आंगी वसुंधरा जी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी दोनों एक जिसे ये माँ बढ़ गए कह कि कोई बेरोजगार राक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी लगे हैं, रीट की आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड का इन्होंने सारा रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार को भी अपने सरकारी मुलाजिम चाहिए अपनी सारी व्यवस्था को सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए।
आप भी उसी का हिस्सा बनने वाले हैं। तो तैयारी मत छोड़ना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी के बातों में बहकावे में नहीं आना है। बढ़िया से आप फिजिकल की तैयारी करें और आपके पास 3.5 से 4 महीने पड़े हैं जिसमें आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कहीं हमारे नौहर, भादरा, राउतसर और तारानगर, चूरू और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर तक के अगर विद्यार्थी हैं और आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नौहर के हमारे मेन हेडक्वार्टर सृष्टि क्लासेस में पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।